तो एक तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था, लेकिन छात्राओं के साथ जो कुछ हुआ उस यौन शोषण के मामले को जब उठाया जा रहा था तो आरोप प्रत्यारोप किस तरह से हुए हैं ये बहुत आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है और इसको समझना होगा कि आखिर जो आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे थे अब इन सब के पीछे की जो सच्चाई है वो क्या कुछ निकल करके आती है। और आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है इनको किस तरीके से देखा जाए। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नेहा धवन जी स्वागत है आपका चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी आपका भी स्वागत है। केसी भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केसी भाटिया जी आपका भी स्वागत। और विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी आपका भी स्वागत है। नेहा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा। आज तो आपने भी कार्रवाई को देखा होगा सदन की, लेकिन जो मुद्दा उठ रहा था एक तो बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ यौन शोषण का मामला था, बहुत संवेदनशील विषय है, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन वहां पर जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए और जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि नोकझोंक हुई गीता भुक्कल या फिर डिप्टी सीएम के बीच में, फिर बाद में मुख्यमंत्री को इंटरवीन भी करना पड़ा, फिर शिक्षा मंत्री ने भी कुछ बातें कही, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इतने संवेदनशील जो विषय है उस पर राजनीति नहीं करना चाहता। मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते मेरी भी सामाजिक जो भूमिका है उसके नाते भी मैं इस विषय पर कोई राजनीति बयान नहीं दूंगी। लेकिन जो सदन में हुआ वो एक जायज बात लगती है, क्योंकि हम एक पक्ष के नहीं हो सकते हैं। विपक्ष हमेशा इस बात को लेकर, बहुत सी आपकी भी डिबेट रही होंगी, आपके चैनल पर भी हमेशा इस बात को एक मुद्दा बनाते रहे हैं और हरियाणा सरकार को नीचा दिखाते रहे हैं। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए ना। जब एक ही आरोपी हो, 2005 में, 2011 में उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है, तब तो आप उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सेम व्यक्ति के ऊपर ही, और आप एफआईआर भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो दोबारा तीसरी बार हरकत करता है ऐसे, उस पर पुलिस कार्रवाई भी करवाई। तो आप बताइए फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा सरकार की क्या गलती है? हमने तो कार्रवाई की है। वो निंदा मैं उस बात की करती हूँ कि ये कृत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात पे भी जोर दूंगी कि अगर एक्स मिनिस्टर ने ये कार्रवाई तो उस समय की होती, 2005 में ये कार्रवाई की होती, 2011 में ये कार्रवाई की होती, तो उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती और बच्चियों के साथ इस तरह की कोई हरकत करने का। और 2005 और 11 में दिया गया ये उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करने का जो मैसेज जाता, वो पूरे विभाग के लोगों के समक्ष एक मैसेज जाता कि इस तरह की हरकत जो है वो हम स्कूल के परिवेश में छोटी बच्चियों के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन माननीय एक्स मिनिस्टर साहिबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो दूध का दूध और पानी तो होना चाहिए। आज तो आप चिल्ला रहे हैं, आज आप चीख रहे हैं, आज आप हंगामा कर रहे हैं, आज आप इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं ताकि विपक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाया जा सके, सरकार को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन वर्तमान सरकार अपने कर्तव्यबद्ध है, अपने कर्तव्य से भागी नहीं। हम निष्ठा से काम कर रहे हैं और हमने उस पर कार्रवाई की। अगर हम कार्रवाई नहीं करते तुरंत, हमारी तरफ से कोई छूट होती, कोई बात रहती, तो बात बनती थी कि विपक्ष इस बात का मुद्दा उठाए। लेकिन ये बात सदन में आना बहुत जरूरी है, पब्लिक के सामने ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि हमने कार्रवाई की। लेकिन पुराने समय में इसको रफा दफा कर दिया गया, चाहे वो उनके कोई जानकार हो, चाहे वो उनके जान पहचान वाले हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की, आपने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। आपको उस समय बच्चियों से प्यार नहीं था, उस समय महिला सुरक्षा की बात नहीं थी, उस समय आपको हरियाणा की बेटियां नहीं दिख रही थी। आपने उस वक्त ऐसे आरोपित व्यक्ति को क्यों उसका साथ दिया, क्यों उसको छोड़ने का काम किया? बात यहाँ मैं नेहा जी से अभी पहले इस पर जवाब लेता हूँ। बिल्कुल, मैं आता हूँ, मैं आऊंगा रेणु जी। अभी एक सेकंड पहले इस वाले विषय पर हम लोग थोड़ा सा क्लियर और करते हैं। नेहा जी ठीक है रेणु साहब, मैं आता हूँ, मैं आऊंगा, एक सेकंड। अभी पहले ये मुद्दा थोड़ा इस पर और चर्चा करते हैं हम लोग। नेहा जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं एक बार भाटिया जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। भाटिया जी ने जो अभी बात रखी थी वो उनके हिसाब से, वो एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया। लेकिन उनके जो बयान में बात थी कि हमने उस समय क्राइम की डिग्री जो है वो इतनी नहीं थी, या उनके माता पिता ने इतना जो है वो नहीं कहा था, सरकार को रिक्वेस्ट नहीं की थी कि इस पे कार्रवाई हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि उस इंसिडेंट की जब मीडिया कवरेज हुई, सदन के अंदर माननीय डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल खुलकर ये बात कह रहे थे एक्स मिनिस्टर साहिबा को कि अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको मीडिया रिपोर्ट पेश कर दूंगा, दे दूंगा मैं आपको प्रूफ। लेकिन फिर भी इतने मीडिया में कवरेज होने के बाद भी आपने उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आई थिंक भाटिया जी को इस बात का नहीं पता था।
तो उस समय अगर कार्रवाई होती, ये बात बिल्कुल सही है, मैं विवेक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैंने भी ये बात कही कि अगर उस समय कार्रवाई होती तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती दोबारा से वो हरकत करने की। और जहां तक भी सदन में अन्य विषय हैं, एक छोटा सा विषय में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी आयुष जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी। आयुष जी देखिए, दोगली बातें हमेशा करती आई है कांग्रेस, हमेशा। एक तरफ तो राष्ट्र के हित की बातें करते हैं, और उसी तरफ राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम भी जो है कांग्रेस ने हमेशा किया है। अब बात देखिए कि सदन का समय हमेशा मुद्दा बनाया इन्होंने, पिछले सदन जितने भी होते रहे उस हमेशा डिबेट में मुद्दा बनाया कि सदन का जो है टाइम बढ़ाया जाए, दिन बढ़ाए जाए। लेकिन आज जो है बत्रा जी ने, माननीय हमारे सीनियर विधायक हैं, और उन्होंने कांग्रेस के होते हुए बत्रा जी ने ये पेश किया कि सदन का जो टाइम है वो कम किया जाए। तो ये बातें कहां से आती हैं, ये बातें कहां से लाते हैं कांग्रेस के लोग? मुझे तो ये बात समझ में आती है। एक तरफ तो नेहा जी, कल भी हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे, कल भी यहाँ चर्चा का विषय यही था कि जो सदन का समय है वो कम है, क्योंकि विधायकों को समय नहीं मिल पाता बोलने का। बिल्कुल, और कहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही सीनियर लीडर बत्रा जी ये लिखित में दे रहे हैं कि आप जो है इसका समय जो है कम करिए, और माननीय स्पीकर साहब ने ये बोला कि आप लिखित में भेजिए। तो क्या आपस में डिस्कशन नहीं करते हैं लीडर्स लोग, या फिर इसका मतलब तो समय हमने बढ़ाया है, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात क्यों की जाए, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन की बात क्यों? लेकिन नेहा जी, एक चीज इन्होंने ये कही कि भाई आप लोग भी 9 साल हो गए, अब आप लोग को 9 साल तक भी ये पता नहीं चला कि भाई इस तरीके का एक शख्स जो कि ऐसे पोस्ट पर बैठा हुआ है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, और आप लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की संस्तुति नहीं कर पाए। चलिए इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन आप लोग को भी उसको समझने में समय लगा। मैं भी एक एडवोकेट हूं, और उसी नाते आपको एक बात बताना चाहूंगी, दिस इज नॉट फिजिबल टेक्निकली, कि पुरानी जितनी भी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, क्योंकि एफआईआर तो होने ही नहीं दी गई, एफआईआर तो होने ही नहीं दी गई थी, जो टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी भी पुलिस स्टेशन थाने में कोई एप्लीकेशन आई हुई है तो उसको दोबारा से उठाकर देखना कोई भी सरकार नहीं देख पाती है, और ना ही देख पाएंगी, आगे भी नहीं हो पाएगा ये कि कोई भी एप्लीकेशन पीछे आई है उसका पूरा ब्यौरा लिया जाए। दिस इज नॉट फिजिबल एक्चुअली। तो अभी इस बात को तो आप ये माने कि भाटिया जी तो टालमटोल करने के लिए मुद्दे को कहीं भटकाना है। भाटिया साहब से ही मैं जवाब लेता हूँ। भाटिया जी, ठीक है, केसी भाटिया जी, केसी भाटिया जी। देखिए आयुष जी, ऐसा कुछ नहीं रहा, ऐसी सिचुएशन नहीं थी तो वो मुद्दा सामने नहीं आया। और जो पास्ट में ऐसा कुछ नहीं किया था, 2005 में पहली बार कोई हरकत की थी, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भाटिया जी कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे सीरियस लीगल टर्म है, पास देखा जाता, पास कंडक्ट देखा जाता है सजा होने के टाइम, उसको गिल्टी होल्ड कर दिया, उसको सजा जब देनी है तब उसका पास कंडक्ट देखा जाता है। मुझे तो ये मालूम है, आप मेरा प्रश्न नहीं समझे। भाटिया जी, आप मेरे पॉइंट को नहीं समझ पाए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप, चलिए भाटिया जी और नेहा जी, अब मुझे लग रहा है आप दोनों लोग देखिए एडवोकेट हैं, तो भाई आप देखिए यहाँ पर जिरह शुरू हो जाएगी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ भाटिया जी, मुझे एक बात बताइए, क्यों अगर हम किसी पुलिस वाले से करवा देंगे तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष भी मांग कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी मांग कर रहे हैं। चर्चा यही समाप्त करूंगा, समय और मेरे पास नहीं। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आज जो मुद्दे उठे और खासतौर से छात्राओं के साथ जो यौन शोषण का मुद्दा था, उसमें आपने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए, और अब देखना यह है कि इसकी जो जांच की संस्तुति की गई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।